अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि अल्लाह ताला ने हमें आज ये मौका फ़राहम किया कि हम अरबिक को सीखें और सिखाएं। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखें और सिखाएं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई आम काम नहीं है, ये बड़ा काम है। ये एक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा काम है कि हम कुरान की लैंग्वेज को सिखा रहे हैं और सीख भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश जारी है कि कैसे करके लोगों के अंदर कुरान आम हो, कैसे करके अरेबिक आम हो। ठीक है, अरबी ग्रामर के ताल्लुक से अभी तक आपने बहुत सारी कोई वीडियोस वगैरह या कोई बुक्स वगैरह या कुछ ना कुछ उलमाओं से या किसी न किसी से सुना होगा। एंड रिज़ल्ट यही रहा कि इतना टफ है, इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हम नहीं कर पाएंगे या ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यही बात आपने सुनी होगी। लेकिन कुछ बुनियादी उसूल हैं जो अरेबिक ग्रामर के, जो मैं आपको बताता चलूँ यहीं से। वो बुनियादी उसूल क्या क्या है? वो बुनियादी उसूल ये है कि जैसे हम अरेबिक ग्रामर का आज ये जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या हो सकते हैं इसके ताल्लुक से कि भाई हम कुरान को समझने लग जाएं। ठीक है, तो अगर आप कुरान को समझने लग जाएं तो एक बात, कुछ उसूल के तौर पे कुछ बातों का ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि मुआशरे के अंदर मुगालते बहुत सारे रहे हैं। मुगालते इस तरह के कि कुछ लोगों ने, कुछ उलमाओं ने ये कहा है कि भाई कुरान तो सीखना किसी के बस की बात नहीं है। वो खुद 3 से 4 साल 5 साल मदरसे के अंदर अरबी पढ़ के कुरान सीखे हैं, समझे हैं, और वो हमें कह रहे हैं कि कुरान सीखना बस की बात नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, दुनिया के किसी भी फ़न उलूम को, किसी भी चीज़ को हम सीख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ बुनियादी उसूल हमारे सामने पक्के होने चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती है, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए आसान होती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हमने इस कुरान को वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने इस कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। यानी लोगों को नसीहत हासिल कर ले लोग, इसके लिए इस कुरान को आसान कर दिया। तो अल्लाह ने कहा फ़हल मिन मुद्दक्किर, कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें एक कॉल किया, एक बुलावा दिया, एक दावत दी है कि हमने इस कुरान को आसान किया है। तो तुम में से है कोई जो नसीहत हासिल करे? है कोई जो इस कुरान को पकड़े, इससे नसीहत हासिल करे, यानी इसमें गौर व फिक्र करे, इसमें मेहनत करे? तो आप देखेंगे कि अल्लाह ने जब ये बात कह दी कि कुरान एक ईजी और आसान लैंग्वेज है, ठीक है, और आप देखिए कि इतनी फसी और बलागत वाली लैंग्वेज है। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इस बात का आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर कितनी डीप रूटेड बातें हैं, कितनी आसान लैंग्वेज है और कितनी फसी लैंग्वेज है। यानी कितना, मतलब इसके अंदर वो जिस तरह उर्दू लैंग्वेज हम सुनते हैं, उर्दू के अंदर शायरी सुनते हैं, तो हमें कितना रूह को तस्कीन होती है कि यार कितने शानदार अल्फाज हैं। यानी अल्फाजों का चुनाव इतना अच्छा कभी शायर करता है कि हमें बहुत खुशी होती है। वैसी फीलिंग हिंदी में नहीं आती, वैसी इंग्लिश में नहीं आती। ठीक है, तो अरबी जो है वो उर्दू की ही, कहीं ना कहीं उर्दू की ही माँ लगती है। ठीक है, उर्दू से भी बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो आप ये अल्लाह का जो फरमान है ना, इस बात को समझिए कि कुरान आसान है। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि कहीं भी आप ये ना समझें कि हमने अगर अरबी ग्रामर यहाँ पे सीख ली, उसके बाद में हम फतवे देने स्टार्ट कर दें, लोगों को ये करने, कुरान के तर्जुमे स्टार्ट कर दें, खुद ही करके अपने हिसाब से। करना गलत नहीं है, कर सकते हैं आप। नमाज में पढ़ें, नमाज में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, आएगा इंशाल्लाह। आप खुद कुरान उठा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें होगी इंशाल्लाह। लेकिन आपको बुनियादी उसूल के तौर पे एक बात याद रखनी है कि एज ए मुसलमान आपको अगर ये लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, तो कम से कम इतना आपको ख्याल करना है कि मैं अपने बुज़ुर्गों को, अपने उलमाओं को गलत नहीं समझूंगा, या अपने उलमाओं की कमियां निकालना शुरू नहीं कर दूंगा, या अपने सेल्फ मेड आलिम नहीं बनूंगा। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अरबी ग्रामर के कुछ उसूल देख लूं, पढ़ लूं, समझ लूं और फिर कहूं कि ये तर्जुमा गलत कर रखा है इन्होंने, ये इन्होंने गलत कर रखा है, ये फ़लाँ ने गलत कर रखा है, ये फ़लाँ ने गलत कर रखा है। तो ये बातें कहना दुरुस्त नहीं है।
आपको इतना मकसद होना चाहिए आपका कि भाई मैं कुरान को सीखूं, कुरान मुझे समझ में आए। ठीक है, देखिए समंदर का एक एग्जाम्पल देके कुरान की एक बात समझाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है कि जिस तरह से आप कुरान का जो बुनियादी बात है, जो बेसिक बात है कुरान की, वो हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान की एक बेसिक बुनियादी बात है वो समंदर की जो तह है ना, समंदर की तह, एक कुरान एक समंदर समझ लीजिए आप। ठीक है, तो समंदर की ऊपर ऊपर की जो सतह है वो नीले कलर की है, ब्लू कलर की है। ठीक है, ब्लू दिखता है, वो हालांकि होता नहीं है ब्लू। ठीक है, तो कुरान की जो बेसिक बुनियादी बात है वो समझ में आना, बस वो समंदर है ब्लू का। लेकिन उसमें गोता लगाना, समंदर की गहराई कभी कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता। तो कोई कुरान के अंदर डीप से डीप है ना, आपको मतलब समझ में आएंगे आप जैसे जैसे किसी आयत को समझोगे, उलमाओं के सामने रखोगे उसको, बात उसको और डीप से समझोगे, तो वैसे वैसे आपको और डीपली वो बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आप बात समझे कि आपको बुनियादी जो मकसद है कुरान का वो उसकी सतह है। ठीक है, आपने किसी कुरान की आयत को पढ़ा, वो आपकी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब आप उसको और डिगअप करेंगे और उसको समझेंगे और उसको खोद के देखेंगे कि आखिर अल्लाह इस बात से क्या कहना चाहता है। तो ये इतनी गहराई है एक आयत के अंदर कि जिस तरह समुद्र की सतह आपको मिल गई, ठीक है, आपको दिख गया, हाँ भाई आपको एक जो मकसद हासिल होना था हो गया। लेकिन अगर आप उसके बाद में भी जाना चाहोगे तो उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारा मकसद जो होना चाहिए ना वो बिल्कुल साफ सुथरा इखलास होना चाहिए कि भाई मैं ये सीखूं, मेरे नमाज में इखलास पैदा हो। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? सबसे पहले हम कुरान को कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? देखिए, कुरान को हम सबसे मेन बुनियाद है नमाज। नमाज में कुरान पढ़ी जाती है, दुआएं पढ़ी जाती है अरबी के अंदर। ठीक है, और अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है। ठीक है, तीन चीज़ें हम कुरान के अंदर नमाज के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो नमाज के अंदर तीनों अरबी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो जब ये तीनों हमें समझ में आनी स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या होगा? इखलास पैदा होगा। ठीक है, एक बात, एक जेन्युइनिटी पैदा होगी कि हम किसी की इबादत कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं अपनी ज़बान से? सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो आला है। ठीक है, सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो बहुत अजीम है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की तारीफ बयान की। ठीक है, रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है। तो इस तरह से ज़बान से जब ये कलिमे आपके निकलेंगे और आपको इनका मतलब और माना और इनकी ग्रामर और सारी चीज़ें पता होगी ना, तो आप वाकई में ना आपके वो खुशू इखलास अपने आप पैदा होगा नमाज के अंदर। आप है ना कंसंट्रेट कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप है ना अल्लाह से ज़्यादा जुड़ पाओगे, आपकी ज़िंदगी में एक ज़्यादा बेहतरी आएगी इस ताल्लुक से। तो सबसे पहली चीज़ हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? नमाज के अंदर कुरान पढ़ते हैं। इसके अलावा हमें तरावी के अंदर कुरान सुनने को मिलता है, या हम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं तो फ़र्ज़ नमाजों के अंदर हम इमाम साहब से कुरान सुनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें उस कुरान को सुनने को मिलता है, तो हमें सुन के कुरान को समझ में आए कि भाई क्या पढ़ा जा रहा है। ठीक है, जब ये आपको समझ में आएगा, आपने देखा अरब लोग रोने लग जाते हैं। ठीक है, अरब लोग जब तरावी में या मस्जिद के अंदर खड़े होंगे तो वो रोने लग जाते हैं क्योंकि उनको खौफ पैदा होता है, डर पैदा होता है अल्लाह का। ठीक है, जब वो कुरान को सुनते हैं। तीसरा एक फ़ायदा ये है कि जब आप कुरान पढ़ेंगे, रीड करेंगे, रीडिंग कुरान जब आप करेंगे खुद अपने घर पे, जैसे आप मान लीजिए रमज़ान में, तो आपको उसका बार बार तर्जुमा देखने की या बार बार है ना मतलब उसका मतलब निकालने की, या सिर्फ हम हमारे मुआशरे के अंदर क्या आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ कुरान को पढ़ा जा रहा है, रिपीटेटिव अंदाज में पढ़ा जा रहा है, कोई उसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है। बस ये ज़रूरी है कि भाई सवाब हासिल हो। ठीक है, सवाब तो हासिल हो जाएगा आपको, लेकिन ज़िंदगी के अंदर अल्लाह ताला ने किस मकसद से यहाँ पे भेजा, क्या करना चाहिए था, क्या जवाब देने थे लोगों को, क्या लोगों की बातें सुन के क्या जवाब देना था, क्या कहना था, क्या नहीं कहना था। ठीक है, हिदायत का जो रास्ता था वो कैसा था, क्या क्या करना चाहिए था। तो ये सारी बातें जो है ना वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो कुरान को अगर हम पढ़ेंगे और हमें वो समझ में आती हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो तीन चीज़ें हो गई, लिसनिंग हो गई। ठीक है, लिसनिंग हो गई
कि हमने सुना कुरान को, ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग हो गई, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कुरान को, सुन रहे हैं। यहाँ पे मतलब अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग और ये सारे पार्ट आ गए, सिवाय स्पीकिंग के कि आपको अरबी बोलनी आती है या नहीं आती। तो इंशाल्लाह वो हम इस कोर्स के आखिरी तक, यानी चारों मॉड्यूल जो है ना, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, इन सब पे इंशाल्लाह हम एक एक करके कवर करेंगे। अब मुझे ये बता दीजिए कि आप में से ये रोमन किसको समझ में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं रोमन में लिखने वाला हूँ या फिर अरबी के अंदर लिखने वाला हूँ। अरबी के अंदर अगर लिखूँगा तो मैं इस तरह से लिखूँगा, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं आती है फिर भी आप 1 दिन 2 दिन कोशिश करें कि आप किस तरह से ये कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये समझ में आता है ना सबको, रोमन पढ़ना आता है ना सबको? एक बार रिप्लाई दे दीजिए सब। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी ज़बान को हम शुरू करते हैं तो उस ज़बान के अंदर क्या होती है सबसे पहली चीज़ जिससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या होता है सबसे पहले? अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे ना। ओके, तो देखिए एक फ़र्क होता है, क्या होता है? अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में एक फ़र्क होता है, वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। फ़र्क ये है कि अल्फ़ाबेट किसी एक भाषा के, एक लैंग्वेज के जो हुरूफ होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको बोलते हैं। जैसे इंग्लिश के ABC, ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है ABC, और इसके अलावा अलिफ, बा, ता, सा जो भी है ना, तो ये फ़र्क होता है। यानी अल्फ़ाबेट्स यानी इंग्लिश और उर्दू, अरबी यानी प्लूरल है, ठीक है। तो इस बात में नहीं जाता, तो हमें अरेबिक अल्फ़ाबेट की बात हम करेंगे, जिन्हें बोलते हैं हुरूफुल हिजा, ठीक है, अरेबिक अल्फ़ाबेट। अब आपको क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट को अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप इनको लिखेंगे तो आपको अरबी लिखनी भी आएगी, ठीक है। कोशिश करें, पहली बार किसी से नहीं लिखा जाता, फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी मुश्किल था, फर्स्ट टाइम हर इंसान के लिए मुश्किल होता है, ठीक है। कोशिश करने वाला ही सीखता है, बगैर कोशिश के कोई नहीं सीखता, ठीक है। अरब के जो एरिया है, जिसको कुछ जो एरिया है उसको बोलते हैं हिजाज, तो इन जो हुरूफ है, जो अल्फ़ाबेट है, इनको भी बोलते हैं हुरूफुल हिजा, ठीक है, हुरूफुल हिजा, ठीक है। तो ये हुरूफुल हिजा है ना, ये होते हैं, कितनी तादाद होती है इनकी? टोटल 28। कितनी तादाद होती है इनकी? आप में से कोई पढ़ के सुना सकता है इनको? यस, स्टार्ट। ओके, ये तो ज्यादा हो गए, आपने 30 बता दिया टोटल। ओके, तो लेट मी राइट इट, मैं लिख देता हूँ। आप में से जिसको आते हैं वो भी ठीक है, नहीं आते तो आपको इनको याद करना चाहिए, और याद करने का तरीका ये है कि आप इनको एक स्पेशल अंदाज से लिखेंगे। अलिफ है, बा है, ठीक है, ये ता है, ये सा है, ये जीम है, ये हा है, और ये खा है। एक लाइन में हम सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट लिखेंगे, ठीक है। दाल है, ज़ाल है, रा है, ज़ा है, ठीक है, शीन है, शीन है, स्वाद है, दौद है, तो है। देखिए यहाँ भी मैंने कितने लिखे हैं? 7 अल्फ़ाबेट, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा मैं, तो
तो है, ज़ो है, आइन है, गैन है, ठीक है। इसके आगे क्या है? फा है, एक मिनट सही लिख देता हूं इसे, आइन है, गैन है, फा है, कॉफ है, ठीक है। कितने अल्फाबेट आए? 1 2 3 4 5 6 7। देखो हर लाइन में 7 आ रहे हैं, देखो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना? ये काफ है, ये लाम है, ये मीम है, ये नून है, ये वाव है, ये हा है, ये या है। ओके, तो ये टोटल 7 इंटू 4 कितने हुए? ओके, अब आप में से कौन ये बताएगा कौन सा अल्फाबेट मिस है यहाँ पे? देखिए जो या होती है वो यही या होती है, ठीक है। वो जो छोटी है बड़ी है वाली या नहीं होती, ठीक है। असली या यही होती है, वो सिर्फ उसकी फॉर्म होती है, इसी की फॉर्म होती है वो, ठीक है। डोंट वरी। बाकियों को समझ में आ रहा है एवरीवन? तो आप में से ये जो अल्फाबेट है ये आपको पढ़ने आते होंगे, नहीं भी आते तो आप पढ़ना सीखें इनको, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ते थे? अभी तक हम उर्दू के लिहाज से पढ़ते थे इनको। कैसे पढ़ते थे? अलीफ, बे, ते, से, जीम, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, ऐन, तोए, जोए, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, या, ये। तो इस तरह से पढ़ते थे। लेकिन ये है ना, ये पढ़ना सही नहीं है, ठीक है। हम जिन भी उर्दू अल्फाज के अंदर, यहाँ पे एक रूल के तौर पे एक बात लिख लो कि हम आज तक, देखो मैं, कुछ लोग जो हैं वो सही उलमा से, बाहर के उलमाओं से, मदनी उलमाओं से पढ़े हैं, तो उनको पता है कि सही कैसे पढ़ना है, ठीक है, या अरब कैसे पढ़ता है, ठीक है। हमने जो है ना उर्दू से इसको लिया है ना, तो हम उर्दू में जो लफ्ज़ या पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, उर्दू में जो लफ्ज़ या पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा अलिफ बे, तो बे के पीछे या लग रही है ना, ठीक है। ते, से, ठीक है, जीम के पीछे नहीं लग रही, हे, है ना, खे, दाल जाल के पीछे नहीं लग रही, रे जे के पीछे लग रही है, सीन शीन, स्वाद द्वाद, ऐन, तोए 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 के पीछे लग रही है, जोए, एन के पीछे नहीं लग रही, गैन के पीछे नहीं लग रही, फे पढ़ते थे हम। तो ये अल्फाज जो है ना जिनके पीछे या लग रही है, उर्दू में जो लफ्ज़ या के साथ पढ़ते हैं हम या पढ़ते थे हम अभी तक, उनको आपको अलिफ के साथ पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। उर्दू में जो लफ्ज़ या के साथ एंड हो रहे थे पढ़ने के अंदर, उन्हें अलिफ के साथ पढ़ना है, ठीक है। अलिफ के साथ कैसे पढ़ेंगे आप? अभी मेरे साथ सबके सब एक साथ रिपीट करें ना, सब अपने माइक चालू कर ले। ओके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हजारों क्वेश्चन हो कर सकते हैं आप, ठीक है, डोंट वरी, कोई बुरा नहीं मानेगा, सब जीरो से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सब माइक स्टार्ट करें, मेरे साथ पढ़े अलीफ, बा, बे नहीं बा, बे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बे नहीं है ये, बा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, उर्दू में जो लफ्ज़ या के साथ एंड हो रहे हैं उन्हें अलीफ के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पढ़ो, बा, ता, सा, जीम, हा। अभी इतने दिन इसको हम क्या पढ़ रहे थे? हे पढ़ रहे थे ना इसको, ये है हा, हा, ठीक है, ठीक है। अभी इसको खे पढ़ रहे थे हम, इसको क्या पढ़ना? खे पढ़ रहे थे तो खो, खा, इसको पढ़ो खा, ठीक है। मैं आपको
फिर कह रहा हूँ मुझसे सही से नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि मेरा कल दांत में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उसकी वजह से। ठीक है, आप फिर भी सही पढ़े इनको। ठीक है, ये क्या है? दाल, हमने दाल के पीछे या आ रही है, दाल के पीछे या नहीं आ रही ना, तो दाल दाल ही पढ़ना है इसको, जाल। ठीक है, रे के पीछे या आ रही है तो इसको पढ़ना रॉ, जॉ, जॉ। सीन, शीन, स्वाद, वाद। अब देखिए हमने इसको क्या पढ़ा? तोए, तोए के पीछे या आ रही है ना, तो हम इसको अलिफ के साथ पढ़ेंगे, तो, तो, तो। अब इसके पीछे जोए आ रहा है, जोए, जोए पढ़ते थे इसको, ये जोए को हम पढ़ेंगे जो, जो। आइन, गैन, फा। अब ये फे पढ़ते थे हम, क्या पढ़ते थे इसको? फे। अब या आ रही है ना इसके पीछे, तो इसको हम अलिफ के साथ पढ़ेंगे, फा, फा। ठीक है, ये काफ, कॉफ, सॉरी कॉफ। ठीक है, तो कॉफ हमें गले से कॉफ पढ़ना है, ऐन, गैन, हा, खा, ये कॉफ गले से पढ़ने वाले जो है ना। ठीक है, तोए जोए में मुंह भरा होना चाहिए, तो, वो, आइन, गैन, फा, कॉफ। अब इस काफ को हमें ना नॉर्मली अपने अंदाज में पढ़ना है, गले से नहीं पढ़ना, काफ। ठीक है, लाम, मीम, नून, वाव। अभी इसको हे पढ़ते थे हम, क्या पढ़ते थे? तो इसको हमें हे नहीं पढ़ना, इसको हा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जब ये हा होगा ना तब ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, आपने देखा है ना, इस तरह से लिखा जाता है, दो चश्मी बना के, है ना। तो इसको पढ़ना हमें हा। क्या पढ़ना है? ये नॉर्मली अगर ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना, अगर ये नॉर्मल ये लिखा है तब भी हा ही पढ़ा जाता है ना। अब हम इसको पढ़ते थे ये, क्या पढ़ते थे? तो इसको पढ़ना या के पीछे यही पढ़ रहे थे हम ना, इसको पढ़ना या। ओके, समझ में आई सबके? ये समझ में आया ना? उर्दू में जो लफ्ज या के साथ एंड हो रहे थे, एंड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उन्हें अलिफ के साथ पढ़ना है। ओके, तो ये एक बेसिक बात समझ में आई सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, अब सब अपने माइक म्यूट कर लें। ओके, अगली चीज हम पढ़ते हैं अरबी के अंदर, वो क्या होती है? हरकत। ठीक है, हरकत क्या होती है? आपने देखा होगा हरकत, और इसका बहुवचन होता है हरकात। ठीक है, प्लूरल होता है, जमा हरकात होता है। क्या होता है? हरकात। ठीक है, तो ये होता है हरकात। ठीक है, ये हरकात यानी बहुवचन, ज्यादा। तो हरकत क्या होती है? हरकत एक साइन होता है जिससे हमें पता चलता है इसको प्रोनाउंस कैसे करना वर्ड को। जैसे पेश आपको पता है, जबर आपको पता है, जेर आपको पता है। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये एक तो है हरकत, एक तो क्या है, और ये सारी मिलके क्या है? हरकात। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो यही मैं बात समझाना चाह रहा था। अगर आपको कहे हरकात तो बहुवचन है, हरकत यानी एक वचन है, सिंगुलर। ठीक है, हरकात यानी प्लूरल। ओके, तो ये पेश है, वाव नहीं है, ये पेश है। जब भी मैं ऐसी लाइन लगाऊं इसका मतलब है कि ये हरकत लगाई है मैंने, तो ये लाइन मतलब पर्टिकुलर अकेली खड़ी है। ठीक है, ये हरकत अकेली खड़ी है। ओके, इसके अलावा एक चीज और आती है जिसे बोलते हैं हम अलामत सुकून। ठीक है, अलामत सुकून क्या होता है? जहां पे हम सुकून यानी रुक जाते हैं जिस वर्ड पे। ठीक है, आपने देखा होगा
ये ऐसे लिखा होता है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो इसको क्या है कि कुरान के अंदर कहीं थोड़ा सा छोटा सा कहीं अलग तरीके से लिखा रहता है, लेकिन हम अपने अरेबिक ग्रामर के कोर्स में कैसे लिखेंगे इसको, उल्टा वी, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके जहाँ पे हम अलामत यानी सुकून इख्तियार कर लेते हैं, हालांकि ये लिखा हुआ कैसे रहता है बाकी जगह पे इस तरह से हल्का सा लिखा रहता है, कैसे भी लिख देते हैं ना। तो ये असल अलामत सुकून जो है ना, वो यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आसानी के लिए इसको बड़ा लिख देते ताकि समझ में आए। अब ये क्या लिखा हुआ है, इन, इन, यहाँ पे रुक गए, सुकून इख्तियार कर लिया हमने। तो मैं जब भी आपको कहूँ अलामत सुकून, तो आपको याद आना चाहिए कि ये होती है अलामत सुकून जहाँ पे हम रुकते हैं। हरकत के अंदर ये बात करेंगे, पेश, पेश जब भी किसी वर्ड के ऊपर लगता है तो उसको ऊ बना देता है, या अलिफ के लगा ऊ, बा के लगा तो बू, ता के लगा तो तू, समझ में आ रही है। ये जबर है, ये ए आ की साउंड दे देता है और ये ई की साउंड दे देता है, ठीक है। तो ये आपको हल्की फुल्की हरकत जैसे जैसे आप मेरे साथ यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आनी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, ठीक है। आगे बढ़े, या यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का? क्वेश्चन मेरा है आपसे, ठीक है, मेरा ये है कि इसमें एक ऐसा अल्फाज बताएं जो यहाँ पे नहीं है और जो अरबी में यूज होता है, कुरान में भी आता है, ऐसा वर्ड बताएं, ऐसा अल्फाबेट बताएं। हमजा, दैट्स ग्रेट। ओके, तो अभी आपको एक अल्फाज में था हमजा, है ना। अब मुझे ये बताएं कि इसको अल्फाबेट में अगर शामिल करेंगे तो अल्फाबेट होंगे 29, ओके, और शामिल नहीं करेंगे तो होंगे 28, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि कुछ उलमा ये कहते हैं कि हमजा और अलिफ एक ही चीज होती है, हमजा और अलिफ एक ही चीज होती है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब भी अलिफ है ना, अलिफ, अलिफ, इस पे कोई हरकत या अलामत सुकून ना आए, हरकत या अलामत सुकून ना आए तो वो क्या होता है? वो अलिफ होता है। समझ में आई मेरी बात? एग्जाम्पल में दूंगा, घबराएं मत बिल्कुल भी। और जब भी अलिफ के ऊपर, ओके कर दूंगा, 1 मिनट आप इंतजार कीजिए, आप 1 मिनट कर दूंगा मैं, डोंट वरी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप में से कोई नोट्स बना रहा है क्या मेरे साथ साथ? देखो, अलिफ के ऊपर जबर आ गई, अलिफ के ऊपर जेर आ गई, अलिफ के ऊपर पेश आ गई, अलिफ के ऊपर अलामत सुकून आ गई। अब ये अलिफ नहीं है, अब ये हमजा है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अलिफ और हमजा में फर्क क्या है? दोनों सेम है, सही बात तो ये है, ठीक है। इसीलिए इसको शामिल नहीं किया गया अल्फाबेट के अंदर। अलिफ, वो अलिफ जिस पे कोई हरकत या अलामत सुकून नहीं लगा वो अलिफ होता है, ठीक है। और जिस पे कोई हरकत लगी है, देखो ये तीनों हरकतें आपको पता है ना, जबर, जेर, पेश, आ, ई, उ और अलामत सुकून, अगर ये तीनों चीजें लगी है तो फिर वो क्या है? अलिफ नहीं है, वो हमजा है। ग्रामेटिकली इस्तिलाह में वो हमजा है, ठीक है। उसका नाम हमजा होगा, वो दिखेगा अलिफ जैसा। अब बात समझ में आई कुछ? तो ये हमजा है और ये अलिफ है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा मुझे पता है, नहीं आएगा एक बार का। अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके बाद आप बताएंगे, ठीक है। जी जी बताएं। 1 मिनट, 1 मिनट, अब मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ना डरें। एग्जाम्पल से क्लियर होगा अभी, है ना। कुरान की सबसे, जी जी, ये नोट्स आपको ऐसे कैसे मिलेंगे? देखो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है ना, ठीक है। ये नोट्स जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना, पूरी 20 स्लाइड बनेगी यहाँ पे, देखो ये, तो ये ऐसे कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, आप कहीं भी नहीं जा रहे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप बना रहे हैं अपने लफ्जों में लिखें, कोई मसला नहीं है, ये नोट्स आपको अलग से मिलेंगे, ओके। तो इससे क्या होगा, थोड़ा मैं भी जल्दी कर पाऊंगा, ठीक है। कुरान की सबसे पहली आयत उतरी थी इक़रा,
ठीक है। अब मुझे ये बताएं इसमें कितने हमजा हैं और कितने अलिफ हैं? ओके, इसके अंदर एक हमजा है और एक अलिफ है। गलत जवाब, एक भी अलिफ नहीं है। गुड, सारे हमजा है, तो दो हमजा है और 0 अलिफ है। ग्रेट, ये सही आंसर है। इसके अंदर देखिए इकरा लिखा हुआ है, तो ये हमजा है, ये भी हमजा है। यानी किसी भी अलिफ के ऊपर अगर हरकत लगती हो, देखो पीछे देखो, मैंने ये कहा कि अगर कोई अलिफ है उसके ऊपर कोई हरकत या अलामत सुकून नहीं लगती है तब वो अलिफ ही रहता है, ठीक है। और अगर कोई अलिफ जिसके ऊपर हरकत लग जाती हो, अलामत सुकून लग जाती हो, ठीक है, हरकत कोई सी भी लग गई और अलामत सुकून लग गई, तो वो हमजा होता है। असली में वो हमजा है, उसकी शक्ल अलिफ जैसी होगी लेकिन वो हमजा है, असल में हमजा है, उस पर रूल हमजा के अप्लाई होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुरान की आयत लिखी एक, इकरा। दूसरी आयत लिखता हूँ, देखो कोई भी अलिफ नहीं है इकरा के अंदर, 0 अलिफ, हमजा 2 है। अभी मैं दूसरी आयत लिखता हूँ, इंसान। ठीक है, तो ये आपने कुरान के अंदर 12 पढ़ा होगा, इंसान, ठीक है। ये अलामत सुकून है, ये अलिफ है, ये सीन के ऊपर जबर लगा है। अब मुझे बताएं यहाँ पे अलिफ कितने हैं और हमजा कितने हैं? एक अलिफ है और एक हमजा है। ओके, ये अलिफ है, ये हमजा है, सॉरी, और अलिफ कहाँ पे है? ये रहा, बगैर किसी अलामत के। अब समझ में आया कुछ मैंने जो बताना चाह रहा था मैं? अलिफ एक है और हमजा कितने हैं? एक है। ओके, समझ में आया? ग्रेट, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। इसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। समझ में आ गई आपको? चलिए फिर ठीक है, इंशाल्लाह ये हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, अरेबिक अल्फ़ाबेट से, ठीक है, जिनको हुरूफुल हिजा बोलते हैं। टोटल उनकी तादाद है 28। इनको लिखने का एक ख़ास अंदाज है, 7 को एक लाइन में लिखेंगे। दैट्स ग्रेट। तो अभी हुरूफुल हिजा है अलिफ बा ता सा जीम हा खा, तो इस तरह से हमने इनको लिखा। ख़ास अंदाज है, 7 को ऐसे लिखोगे और 4 की लाइन बनाओगे तो सारे पर्टिकुलर परफेक्ट सीरियल वाइज, सॉरी कॉलम वाइज एकदम आपके सामने जचे हुए होंगे। तो इनकी तादाद 28 होगी, याद करने में भी आसान होगा आपके लिए। उसके बाद में उर्दू में हम आज तक जो लफ्ज़ पढ़ते आए, जो अल्फाज पढ़ते आए, वो या के साथ पढ़ते आए, ठीक है। अलिफ बे, तो बे को जो अल्फाज या के साथ पढ़ते आए ना, उनको अलिफ के साथ पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ तक हमने एंड किया, फिर पढ़ने का तरीका सीखा, फिर हरकत की बात की हमने, हरकत का बहुवचन होता है हरकत। अलामत सुकून की बात की हमने कि अलामत सुकून क्या होती है, ठीक है। फिर अलिफ और हमजा का फ़र्क हमने देखा कि दोनों सेम ही चीज़ होती है, बस फ़र्क इतना सा होता है कि वो अलिफ जो क्या बोलते हैं, जिसके कोई हरकत नहीं लगी, वो अलिफ होता है। जिसके कोई हरकत लगी हो या अलामत सुकून लगी हो, वो हमजा होता है। ये डक द बस। ओके, तो ये यहाँ तक हमने बात की, एग्जाम्पल आपके सामने पढ़े। अब आगे हम डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत बेसिक बात चल रही है, अगर किसी को परेशानी हो किसी भी तरह की तो मुझे बताते चलें, ठीक है। तो मैं आपको और डीप तरीके से, आराम से, आसानी से दोबारा 3 बार 4 बार 10 बार जितनी भी बार समझा सकूं उतनी बार समझाने की कोशिश करूँगा। अगली चीज़ है तनवीन, ठीक है। तनवीन क्या होती है? तनवीन होती है, आपने देखा होगा, ये जो डबल जेर लगते हैं, डबल पेश लगते हैं, ठीक है, डबल जबर लगते हैं, इनको तनवीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ये तनवीन होती है, ठीक है। तो ये किसी भी वर्ड के पीछे
आप अक्सर देखोगे कि 85% जो अरबी के अंदर अस्मा है, जो नाउन है, ठीक है, 85% जो अरबी के अंदर नाउन है उनके पीछे ये तनवीन लगी रहेगी। यानी नाउन को अरबी में बोलते हैं इस्म, नाम है ना। 85% नाम अरबी में आप देखोगे ना, उनके पीछे क्या लगी होगी? तनवीन। आपने देखा है मुहम्मदुन, सुना आपने? मुहम्मदुन, नूहुन, लूतुन, हुदुन, सालेहुन, ठीक है, ये नबियों के नाम है, ठीक है। इन नामों के पीछे क्या देखा आपने? तनवीनें लगी रहती है, ठीक है, ठीक है। आप अरबी में कुरान पढ़ के खोल के देखें, हर लफ्ज के पीछे तनवीन लगी रहती है, ठीक है। और तो ये एक जनरल बात है, आप याद रखें, इनको तनवीन बोलते हैं। ये लफ्ज है जिनको आप अपने अंदर बिठा लें, ठीक है। ओके, तो यहां तक कोई बात नहीं समझ में आई, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं। किसी का कोई सवाल है अभी तक? ओके, तो हुरूफ जी बताएं। ओके, ये मैंने अल्फ़ाबेट बताए थे, इनको हम उर्दू में आज तक ये से पढ़ा करते थे। अलीफ बे ते से, जीम हे खे, दाल जाल, रे जे, सीन शीन, स्वाद दुआ, तोए जोए, ऐन गैन, फा काफ, फे काफ, काफ लाम मीम नून वाव हे, ये ऐसे ही पढ़ा करते थे। आपने सुना होगा बचपन से, हमारे इंडियन यहाँ पे हमने जहाँ पे पढ़ा है उलमाओं से, ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ा करते थे। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? ऐसे ही पढ़ा करते थे। तो अब आप याद करें कि आप ऐसे पढ़ा करते थे, तो जिस लफ्ज के पीछे या पढ़ा करते थे, या का साउंड आता था, जैसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या का साउंड कहाँ आता था? देखिए, अलीफ के पीछे कोई या का साउंड नहीं है, बे के पीछे आता था, ते से, ठीक है, 3 वर्ड। जीम के पीछे नहीं आता था, हे खे 2 वर्ड, 5 वर्ड हो गए पहली लाइन में। दाल के पीछे, जाल के पीछे नहीं आता था, रे जे इनके पीछे आता था। सीन शीन स्वाद नहीं आता था, यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड है दूसरी लाइन में, रे और जे। दौद नहीं आता था, तोए जोए आता था, आता है, या की साउंड आती है। आइन गैन नहीं आता, फे के पीछे आता है साउंड। ऑफ नहीं आता, फे तोए और जोए इनको हम पढ़ेंगे तो वो फो, ठीक है। काफ नहीं आता, लाम नहीं आता, मीम नहीं आता, नून नहीं आता, वाव नहीं आता। हे पढ़ते थे हम, हे में आता है, ये में आता है, तो इसको पढ़ेंगे हा, इसको पढ़ेंगे या। समझ में आया अब यहाँ पे? बहुत ही अच्छी बात है, माशाल्लाह। चलिए ठीक है, फिर अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात को। बात ये है कि जिस तरह से, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, है ना। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँचे अभी, मतलब बिल्कुल बेसिक बातें हमने की, यानी जो बिल्कुल मतलब ज़ीरो से हम कह सकते हैं। तो आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे आपको ये मैंने नहीं बताया शायद, है ना, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जैसे ये एक वर्ड है ना, इसको बोलते हैं हर्फ। इसको क्या बोलते हैं? हर्फ, 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 हर्फ। और ये मिला के क्या होंगे? हुरूफ, हुरूफ होंगे। जब तो एक वचन यानी सिंगुलर को हम बोलेंगे हर्फ। क्या बोलेंगे सिंगुलर को? जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, यानी आपको समझ में आ रहा है मुझे जहां तक लगता है ना। तो हर्फ जो होता है वो एक होता है, और हुरूफ जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा। तो हुरूफ बहुवचन है ना, ठीक है। तो कहीं भी मुझे अगर आपको लगे कि रुकना हो तो मुझे बताते चलें। तो ये बात आपको पता चल गई, हर्फ और हुरूफ।
फिर आपको पता चली हरकत और हरकात, ये भी आपको पता चल गई कि हरकत एक को बोलते हैं, ठीक है, और हरकात एक से ज़्यादा को बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक वर्ड है, ये कल तक आपको याद हो जाने चाहिए ताकि मैं बार बार बोलता रहूं तो बीच में आपको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो, ठीक है। ये बहुवचन है, ये सिंगुलर एक को भी बोल देंगे चाहे कोई सी भी हो इनमें से, है ना। कहीं ये ना सोचे तीनों मिल के आए तो हरकत होगी, ठीक है, ओके। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि हुरूफ यानी बहुवचन हुरूफ और हरकत मिलके एक लफ्ज बनता है, ठीक है। हुरूफ और हरकत को मिलाते हैं हम, ठीक है। हरकत क्या होती है? ज़बर, ज़ेर, पेश, ठीक है, और एक लफ्ज बनता है, ठीक है। और हुरूफ, हुरूफ क्या होते हैं? अलीफ, बा, ठीक है, ता, सा, जीम, हा, खा, जो भी है, जितने भी हैं, तो इनको मिला के दोनों को कंबाइन जब करते हैं तो मान लीजिए मैंने कुछ हुरूफ लिए, काफ ले लिया, लाम ले लिया और मीम ले लिया, और इधर से मैंने ज़बर ले लिया, ज़ेर ले लिया, पेश ले लिया और तनवीन ले ली, ठीक है, कुछ भी ले लिया मैंने हरकत के तौर पे, ठीक है। तो तनवीन भी एक हरकत होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे मिलाई? ओके, ठीक है। तो सॉरी, ये हुरूफ और हरकत को जब मिलाते हैं हम तो एक लफ्ज़ हमारे सामने आता है। क्या आता है? काफ, लाम और मीम। क्या लफ्ज़ आया हमारे सामने? कलमुन, कलमुन, कलमुन यानी कलम, पेन, ठीक है। आपने सुना होगा, ये तो उर्दू का लफ्ज़ है कलमुन, अरबी में भी कलमुन ही बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये एक लफ्ज़ बना हमारे सामने। इसके अलावा हम और लफ्ज़ क्या बना सकते हैं? मान लीजिए कलमुन के अलावा फ़ी एक लफ्ज़ हो सकता है, फ़ा और या को मिला देते हैं और ये ज़ेर लगा दी हमने हरकत में से और ये अलामत सुकून लगा दी। फ़ी का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया और मैं एज ए रूल बताना चाह रहा था। आपकी जो भी कॉपी है सब एक कॉपी मेंटेन करें, ज़रूरी है आपकी कॉपी मेंटेन होना, ठीक है। मेरे नोट्स के भरोसे ना रहें आप। नोट्स मिलेंगे, नोट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो अपनी कॉपी के शुरू में ये जो मैं नोट्स आज करवा रहा हूँ इनको सबको उतारने, और अपनी कॉपी के पीछे कम से कम 10 पेज छोड़ें पीछे की साइड से और वहां पे लिखे डिक्शनरी, वहां पे आज के अल्फाज लिखें। कलमुन एक, फी दो। फी का मतलब होता है मैं अरबी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, मैं किसी चीज में। फी किताबी, किताब में। फी कलमिन, कलम में। फी मस्जिदिन, मस्जिद में। फिल बैती, घर में। तो मैं समझते हैं ना आप, क्या हुआ मैं, ये मैं वाला वो नहीं है, यानी आई वाला मैं नहीं है। तो ये मैं, इन, इंग्लिश में इन बोलते हैं जिसको, ग्रेट। तो ये आपकी पीछे जो डिक्शनरी है ना उसके अंदर 3 वर्ड लिख दें आज। तीसरा वर्ड, पहला वर्ड कौन सा है? नहीं, पहला क्यों है, बहुत सारे लफ्ज लिख दिए ना हमने आज। ओके, कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। हुरूफ, हुरूफुल हिजा, हुरूफ, हर्फ, हुरूफ, हरकत, हरकत, अलामत, अलामत यानी निशानी, अलामत सुकून, ठीक है। अलामत सुकून के अलावा प्लीज म्यूट कर लें आप जिसकी आवाज पीछे से आ रही है। तनवीन, ठीक है। हर्फ, हुरूफ, हरकत, हरकत, ये लफ्ज आप अपने पीछे डिक्शनरी में लिखेंगे। उसके बाद में ये मेन लफ्ज है, ठीक है, कलमुन और फी। आज मैंने आपको 2 वर्ड सिखाए। अब ये फी है ना, बार बार काम आएगा। अब अगर आपने याद कर लिया अपनी डिक्शनरी से, बहुत अच्छी बात है, आपकी एक आखिर तक एक अच्छी वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी जब तक हम ये कोर्स मुकम्मल करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंसान, इंसान वर्ड बताया था एक, ठीक है। इसके अलावा मैंने इकरा पढ़ाया था, इकरा यानी पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, रीड, ठीक है। तो ये 4 वर्ड मैंने बताए अभी आपको। देखो मैं उसकी हिंदी भी वहां पे लिख देता हूँ। इकरा यानी पढ़ो, रीड, रीड पढ़ो। इंसान यानी इंसान। तो ये
आपको अपनी डिक्शनरी में पीछे की साइड लिखना है और लाजिम ये काम करना, ऐसा नहीं हो कि आप गफलत बरते हैं कि यार कोई बात नहीं, फिर आप कहें अरबी समझ में नहीं आती। तो अरबी समझ में आती है बार बार रिपीटेटिव की चीज़ों को बार बार रिपीट 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 करने से समझ में आती है, ठीक है। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि अब लफ्ज़ जो है ना, हमने अभी तक बताया था कि लफ्ज़ कैसे बनते हैं। एक मैप बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। भाई हुरूफ और प्लस हरकत को मिला के क्या बना, लफ्ज बने, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड्स, ठीक है। वर्ड बने, कोई वर्ड बन गया हमारे सामने, ठीक है। तो वर्ड है ये, ठीक है। अब दो तरह के लफ्ज हो सकते हैं, एक तो बेमानी, एक बामानी। वर्ड से ही आप मीनिंग समझ गए होंगे बेमानी और बामानी का क्या मतलब है। बामानी यानी मीनिंगफुल, ठीक है, वर्ड्स विद मीनिंग, जिनका कोई मीनिंग हो, ठीक है, कोई मीनिंग वाले जिनका कोई मतलब हो निकलता हो। तो लफ्ज जिनका कोई मतलब नहीं होता ना, वो भी अरबी में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी में क्या लफ्ज होते हैं, हम बोलते हैं मान लीजिए खाना वाना खा लो, अब ये वाना कुछ वर्ड नहीं होता, ठीक है। रोटी शोटी खा लो, अब शोटी कोई वर्ड नहीं होता। अरबी में भी यूज करते हैं मोया, सुना आपने? मोया कोई लफ्ज नहीं है, असल लफ्ज है मा अन, मा, पानी को बोलते हैं मा, ये लफ्ज है असल में। अब ये मा और मोया में फर्क होता है। आप बोतल लीजिएगा पानी की, उस पर ये वर्ड पढ़िएगा, ये लिखा होगा, ये नहीं लिखा होगा, लेकिन आप उसको कहते रेगुलर भाषा में क्या है, मोया कहते हैं ना, सही है बात? ओके, तो ये मोया जो है ना, ये लफ्ज सही नहीं है। आप बोतल उठा के देखिएगा पानी की, है ना, 1 रियाल 2 रियाल की जो आती है ना, उस पर भी मा अन लिखा होगा, मा अन, मा उन, मा इन, तीनों में से कोई भी वर्ड लिखा हो सकता है, ये तनवीन बदल ली जा सकती है, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड होते हैं ना, जिनका कोई मतलब होता है ना, उनको बोलते हैं कलिमात। उनको क्या बोलते हैं? कलिमात। अगर उनको कलिमा भी बोल सकते हैं, कलिमात भी बोल सकते हैं। वो क्यों बोल सकते हैं? अगर आपको अभी अरबी आती है नहीं आती, इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा। और अगर आप उनको लिखेंगे ना इस तरह से कि कलिमा, तो एंड में गोलता आती है, तो गोलता को अगर हा पढ़ो या ता पढ़ो अपनी मर्जी है। हा रुक जाओ तो हा पढ़ लो, मिला के पढ़ो तो ता पढ़ लो। तो हम कलिमा, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो ये इसको कलिमा भी बोल सकते हैं, कलिमात भी बोल सकते हैं। समझ में आई आपको बात? जिन वर्ड का मतलब होता है ना कोई मीनिंगफुल, उनको बोलते हैं कलिमात, ठीक है। तो कलिमात आप स्पीच यानी जिनका कोई वर्ड, वो वर्ड जिनका कोई मतलब होता है ना, उनको कलिमा, कलिमा लिख लो आप, ठीक है, कलिमा। अब उसको जब हम मिला के पढ़ेंगे तो वो कलिमात होता है, ठीक है। ओके, तो ये आप बस आपके लिए नॉर्मल सी बात है, यूँ समझ लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो कलिमा होता है, जिस तरह इंग्लिश के अंदर क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। इंग्लिश आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। स्पीच यानी हम जो बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है नाउन, ठीक है। नाउन के बाद में वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सुना आपने? कंजक्शन, प्रीपोजिशन। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हिंदी में सुना होगा आपने। संज्ञा, सर्वनाम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्रिया, संज्ञा, ठीक है। इसके अलावा प्रीपोजिशन। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ना, उसके अंदर कुछ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कि भाई इस तरह से ये बोली जाती है। नाउन क्या होता है? संज्ञा क्या होती है? हाँ, किसी भी नाम, मतलब दुनिया में नाम है, आपका भी एक नाम है, आपकी चीज का भी नाम है, ठीक है। हर चीज का एक नाम है, ओके। तो मतलब हर चीज का कोई नाम है। एवरीथिंग, आप अपने चारों तरफ आंखें दौड़ाओ, आपको 1000 चीजें मिलेगी। दीवार मिलेगा, पंखा मिलेगा, लाइट मिलेगी, गेट मिलेगा, बटन मिलेगा, बोतल मिलेगी, कप मिलेगा, ठीक है। हर चीज का एक नाम है, ठीक है। लैपटॉप, माउस, हर चीज का एक नाम है। तो नाम होता है नाउन। जगह का भी नाम है, प्लेस,
किसी खूबी का भी नाम होता है, खूबी भी होती है कुछ, ठीक है। वर्ब, वर्ब क्या होती है? काम, खाना, खाना, ठीक है, खाना पीना, रोना हंसना, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो ये वर्ब की, नाउन की जो बातें आगे बताते हैं हमें, जैसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम वगैरह, ठीक है। प्रीपोजिशन यानी जो, तो ये इंग्लिश के अंदर है ना, सॉरी मैं इस टॉपिक पे डीप में नहीं जाऊंगा। अब अरबी के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही एक खुशखबरी देना चाहूंगा, आप 3 चीजें पढ़ लो, आपको अरबी ग्रामर आ जाएगी। एक तो इस्म, दूसरी चीज फेल, और तीसरी चीज हर्फ। तो इंग्लिश, अरबी के अंदर जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना वो 3 है, ठीक है। इसमें फेल है, हर्फ है। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये 3 है ना, तो डोंट वरी, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ ये तीनों क्या क्या है, ठीक है। अरबी के पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी यूं कह सकते हो कलिमे के अकसाम, टाइप्स ऑफ कलिमा। भाई वर्ड है, हमने अभी तक देखा अरबी में वर्ड होते हैं, वर्ड को कलिमा बोलते हैं। तो अब कलिमे 3 तरह के होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आगे डिस्कस करता हूँ एक एक को। सबसे पहली बात करेंगे हम इस्म की। इस्म क्या होता है? देखो घबराओ मत, हर दिन नया होता है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि यार आज ही के अंदर सारा डोज दे दिया, नहीं, बहुत ही बेसिक और आसान बात है। इसी लेक्चर को आप अपने नोट्स बना के 2 बार पढ़ लीजिएगा, आप कहोगे हमें समझ में आ गया। अभी आपको एकदम से घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी आ रही है, शैतान से पनाह मांगनी है आपको, ठीक है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप ये सब सीखें, ठीक है। तो वो आपको एंग्जाइटी दे रहा होगा, छोड़ दे यार तेरे बस का नहीं है, डोंट, उस वसवसे के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको रिजेक्ट करना उसको। इस्म, इस्म अरबी में बोलते हैं नाम को, ठीक है, नाम। अब मैं आप सबका होमवर्क, अभी का क्लास वर्क है, सब अपने जहन में 10 नाम सोच के रखो, 10 नाम, ठीक है। मैं सबसे एक एक करके पूछूंगा, ठीक है। नाम, किसी भी तरह का नाम। आपने सुना है बिस्मिल्लाह, तो ये क्या है? बिस्मिल्लाह ही, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के नाम के साथ। इस्म, यहाँ पे अलिफ जो है ना वो साइलेंट हो गया, ये होता है इस्म। अलिफ साइलेंट हो गया, और साइलेंट भी हो गया और दिखने में भी गायब हो गया। ये रूल होता है अरबी का, आप बाद में सीख लोगे, समझ लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस्मुन, तो इस्म अरबी में बोलते हैं नाम को। तो नाम किस चीज का हो सकता है? नाम देखो कितनी चीजों के नाम हो सकते हैं। नाम तमाम इंसानों के नाम है या नहीं है? ठीक है, दुनिया में तमाम चीजों के नाम है, तमाम जगह, हैवान समझ लो इंसान की जगह, जितने भी हैवान है उनके नाम है, तमाम चीजों के नाम है, तमाम जगहों के नाम है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि काम के नाम भी, काम के नाम भी, काम का नाम क्या होता है? खाना पीना, रोना हंसना गाना, ये भी नाम है, काम के नाम है। तो ये जो चीजें है ना, इसके अलावा क्या हो सकता है काम के अंदर, इस्म के अंदर, नाम के अंदर और क्या चीजें हो सकती है? हैवान के अंदर आ गए वो, इंसान, हैवान, जिन्नात, फरिश्ते, जिनके अंदर जान है वो सब। काम के नाम को देखो, आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसे भूल जाएं एक बार। यहाँ हम अरबी की बात कर रहे हैं ना, ये मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है यहाँ पे एक अरबी की एक खूबसूरती है। अरबी के अंदर क्या खूबसूरती है? बगैर वर्ब के आप सेंटेंस बना सकते हो अरबी के अंदर। ये सिर्फ अरबी के अंदर है ये खासियत, और दुनिया की किसी लैंग्वेज के, इंग्लिश, हिंदी के, उर्दू के अंदर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काम के नाम को भी इस्म बोलते हैं। देखो जैसे हम क्या कहते हैं, खाना खाया पास्ट है, खाना खा रहा है प्रेजेंट है, और खाना खाएगा फ्यूचर है। ये तीनों वर्ब है ना, फेल है ये तीनों। यहाँ पे बात हो रही है खाना खाना, खाना खाना नाम है ये, खाना पीना रोना हंसना ये नाम है, ओनली नेम। नेम समझते हैं आप? किसी वर्ब का नेम, किसी काम का नाम। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई मसला नहीं है ना। मैं हाँ, अभी हम एग्जाम्पल पे जब भी आएंगे ना तब सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो दुनिया के अंदर आप नजर दौड़ाएं कि आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर कुछ नाम बोलने पड़ते हैं, ठीक है।
हर चीज़ का एक नाम है। आप हिंदी में भी नाम लेते हो, इंग्लिश में भी नाम लेते हो, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आपके कूलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में यूज़ करोगे कूलर, ठीक है। आपको ये नहीं पता, अब मतलब दुनिया के अंदर हर चीज़ का एक नाम है। तो नाम की जो स्टडी है ना, उसको वो इसम के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, ये समझ में आ गया, बहुत बेसिक बात मैंने बता दी। चलिए एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगा मैं आप सबसे। मैंने सबको कहा था 10-10 एग्जाम्पल। फैन, ओके, पंखा। चलिए आसानी करता हूँ आपके लिए, 5 ही बताने आपको। वॉल, दीवार, जिदारुन अरबी के अंदर, कप, वेरी गुड, गेट। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जो सिस्टर ने बता दी वो बाकी सबको बताने की इजाजत नहीं रहेगी, नया सोचो अपना। और बताएं सिस्टर। वुड, लकड़ी, वुड, ओके गुड। आपका नाम, ओके सिस्टर, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल सेकंड, दानिश। ओके ग्रेट, इंडिया, गुड। ये सब नाम है, जगहों के नाम है, ठीक है। और ये इंसानों के नाम है, ये जगहों के नाम है, गुड। किताब, राजस्थान। सेकंड क्या बताया आपने, सुनाई नहीं दिया मुझे। मेज, ओके, टेबल, ओके। बयान करना, ओके, स्पीकिंग, बयान, खूबी है एक। वॉच, गुड, माशाल्लाह, ओके। कार, ओके। रोड, ओके, सड़क, बिल्डिंग। हाँ, 2 और बताने। इंसान, सूरज, गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज। आसमान। इसके अलावा ये जो इस्म है, इसके हमने एग्जाम्पल देखे, ठीक है। और इस्म के अंदर, इस्म के अलावा जो 2 चीज़ें हैं, फेल और हर्फ, उनकी भी बात करता हूँ मैं। तो इस्म के अंदर नाम होते हैं, चीज़ों के, जगह के नाम, खूबी के नाम, काम के नाम। इस्म के हमने एग्जाम्पल आपने बहुत सारे बताए माशाल्लाह। और इनके अलावा फिर हम, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे कि क्या क्या चीज़ें हो जाती है इस्म के अंदर। और इस्म के अंदर जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताई। अदद, ठीक है, अदद यानी नंबर। किसी भी एक नाम को हमें बहुवचन बनाना, 2 वचन बनाना या सिंगुलर रखना, तो कैसे होता है, ठीक है। एक किताब होती है, किताब, एक किताब, किताबानी, 2 किताब, किताबैनी, 2 किताब, कुतुबुन यानी बहुत सारी किताबें। तो ये अरबी के अंदर कैसे बनता है, बहुत आसान है, हम इनको थोड़ा टाइम देंगे तो समझ में आ जाएगा। जिन्स, कौन कौन से वर्ड जो होते हैं वो मुजक्कर होते हैं, मस्कुलाइन होते हैं, और कौन कौन से मुअन्नस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछूं कि आपका जो पंखा है वो मुजक्कर है, मुअन्नस है। आपके सर पे पंखा लगा हुआ है, मुजक्कर है ना। पंखा गिरता है, पंखा गिरती नहीं है, ठीक है। दीवार गिरती है या दीवार गिरता है, गिरती है, तो दीवार मुअन्नस हो गई है ना। ये किसने बनाया है, ये आपने कहां से सीख के आए, ये आप अपने आप कैसे सीखे, आप आपकी लैंग्वेज में जैसे बोला जाता है उसी तरह से तो सीखे ना आप। भाई आपकी आपकी कलम है, कलम मुजक्कर है, मुअन्नस है, मुजक्कर। कलम गिर गया, कलम गिर गई, ठीक है। जनरल न्यूट्रल तो नहीं है कहीं, दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हो। किताब गिर गई, किताब गिर गया, तो ये किताब को मुअन्नस किसने बनाया, है ना। इंग्लिश के अंदर क्या होता है, इंग्लिश के अंदर मुजक्कर मुअन्नस होते हैं। माई बुक हैज फॉलन, मेरी किताब गिर गई, या शी हैज फॉलन, ऐसे कहें। तो
अरबी के अंदर भी कुछ रूल है, इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है। वसत क्या होती है? डेफिनेट इंडेफिनेट, है ना। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि वलहुम अजाबुन अलीम, वलहुम अजाबुन अजीम, वलहुम अजाबुन अजीम, उनके लिए एक बड़ा अजाब है, उनके लिए एक बड़ा दर्दनाक अजाब है। अब ये एक का लफ्ज कहाँ आया, ये कैसे अल्लाह ने डाला, ठीक है, ये कैसे इस वर्ड के अंदर आया, तो ये सारी चीजें हम अलिफ लाम के जरिए से सीखेंगे। जब अलिफ लाम नहीं आता तब क्या मतलब होता है, जब अलिफ लाम आता है तब क्या मतलब होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट नाउन। ओके, चौथी चीज है एराब। एराब की एक खूबसूरती बताते चलूं आपको कि आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले कहाँ पे सुना? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले आपने जहाँ पे सुना वहाँ पे मुहम्मदुन, दुर मिल गया अगले से, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना कहाँ पे? अजान के अंदर, अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ठीक है, तो ये वहाँ पे ये होता है। फिर आपने सुना दुरूद के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ठीक है, तो ये तीनों वर्ड क्यों यूज हुए, कैसे यूज हुए, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगला जो टॉपिक आता है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में, अरबी ग्रामर में, वो आएगा फेल। तो जैसे ही हमारा इसम का टॉपिक होगा तो हम फेल चालू करेंगे। और अरबी ग्रामर के अंदर दो फेल होते हैं, एक तो पास्ट का और एक होता है प्रेजेंट और फ्यूचर का, और बहुत आसान है, ये इंग्लिश की तरह टेंस की तरह नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं माजी, इसको बोलते हैं मुजारे, ठीक है। तो ये दोनों हम पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, यानी अरबी ग्रामर के बहुत सारा पार्ट आपको आ जाएगा। तीसरी चीज होती है हर्फ। हर्फ का क्या माना होता है? ऐसे लफ्ज, है ना, ऐसे वर्ड, ऐसे लफ्ज जिनके खुद के कोई माने नहीं होते, ठीक है, ऐसे लफ्ज जिनको अगर मिला के किसी के साथ जुड़े नहीं तब तक उनका कोई माना नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं निकलता। ऐसे लफ्ज जिनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग बाहर नहीं आता, ठीक है, जब तक किसी के साथ मिले नहीं, ठीक है। तो जैसे अभी मैं बताता चलूंगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे लफ्ज जिनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं समझ आता, नहीं पर्टिकुलर मीनिंग नहीं समझ आता जब तक किसी के साथ मिले नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं वो हम बहुत सारे लफ्ज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फी हमने पढ़ा, फी का क्या मतलब होता है? मैं 100 बार पढ़े मैं, कोई मतलब निकलेगा मैं का। लेकिन किसी के साथ अगर मैंने मिला दिया, कुर्सी किताब में, घर में, मस्जिद में, दुकान में, तो मतलब समझ में आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? एक वर्ड है अल्लाह। अल्लाह का मतलब होता है पर, ऑन इंग्लिश में बोलते हैं। लिख ले, अपने पीछे डिक्शनरी में लिख लीजिएगा, ठीक है, अल्लाह, ठीक है। अल्लाह का मतलब होता है पर, ऑन। तो अल्लाही, अल्लाह पर। अब ये मैं पर कितनी बार पढ़ूं, नहीं समझ में आएगा। मैं पढ़ूं अलल कुर्सी, कुर्सी पर, अल्लाही, अल्लाह पर, अल रसूल, रसूलों पर, रसूल पर, ठीक है। तो ये अपना मीनिंग तब वाजे करेंगे जब ये किसी के साथ मिले, तो समझ में ये आए। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसम पढ़ेंगे, बीच बीच में हर्फ पढ़ेंगे और आखिरी में फेल पढ़ेंगे। ये हमारी पर्टिकुलर हमारी अरेबिक ग्रामर का हमारा कोर्स होगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम ये तीनों मॉड्यूल ख़त्म करेंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अरबी जानते होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसम पढ़ेंगे, ठीक है। इसम के बीच बीच में जहाँ भी हर्फ आएंगे, देखो यहाँ भी हर्फ आएंगे, ठीक है, बहुत सारे हर्फ हैं, ऐसे नहीं है कि हर्फ की कोई कमी है, ठीक है। आपने देखा होगा इन्ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इन्ना, अन्ना, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे अल्फाज है ना, बीच बीच में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फेल, ठीक है।
फेल के बाद में जो बीच बीच में फिर यहाँ पे भी कुछ हर्फ आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह हम बीच बीच में पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब एक बात और बता देता हूँ कि इस्म के अंदर क्या क्या स्टडी है। 4 तो मैंने पीछे लिखे, इसके बाद हम बनाएंगे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस के बाद में हम फेल पे आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा दिन का टॉपिक नहीं है, इस्म में 4 से 5 दिन लगेंगे, 6 से 7 दिन भी लग जाएं, बीच में जो हर्फ होंगे उनमें 1-1 2-2 दिन लग जाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, 10 बार पूछे, 50 बार पूछे, 100 बार पूछे, फिर भी नहीं समझ में आए, पर्टिकुलर मेरे अकेले के साथ आप एक क्लास ऑर्गेनाइज करवा सकता हूँ मैं, उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे को आके दोबारा पढ़ लें, जैसी भी आपकी सहूलियत हो आप पढ़ने की कोशिश करें इंशाल्लाह, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसको नहीं आया मुझे आ गया, उनको आ गया, ऐसे नहीं, ठीक है। आपको समझना है, आपको सीखना है, मैं सिखाने के लिए यहाँ पे हूँ। तो इंशाल्लाह इस मॉड्यूल से हम चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको खैर और आफियत से आखिर तक पहुँचाए। ये दुआ याद करें, ठीक है, इस दुआ को बार बार पढ़ें, शैतान से बचें, ठीक है। ये दुआ पढ़ें, रब्बी यस्सिर, या अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा, वला तुअस्सिर, ठीक है, मेरे लिए मुश्किल ना फरमा, वला तुअस्सिर, वतम्मिम बिल खैर, और खैर के साथ इसको मुकम्मल कर दे या अल्लाह मेरे लिए, तम्मिम बिल खैर, खैर के साथ इसको मुकम्मल कर दे, ठीक है।